ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी बाबा नंद सिंह जी की, देहरादून की अंतिम यात्रा, आगे की कथा। पंख फेर पानी दोवा, तोरिया संगत दा। प्रमाण दिया सुही महला चौथा, कोई आन मिलावे मेरे प्रीतम प्यारे। तो बाबा जी संगत में ही पूछने लगे, सिर्फ शब्द ही पढ़ते हो या अमल भी करते हो? कभी पंख फेरा या पानी पिलाया? तो उसी समय वे दोनों कीर्तनीय पीछे खड़े होकर पंखा करने लगे। एक दिन बाबा ईश्वर सिंह जी को कहा कि तू कवि के पास चला जा, वह आपसे बड़ा है, उसकी शिक्षा सुमत में रहना, उसकी हम पर बहुत श्रद्धा है। एक समय पहले भी पटियाला वाले सरदार हरचंद्र सिंह को कहा कि अगर इस लड़के, इशारा बाबा ईश्वर सिंह जी की तरफ, इस लड़के झाड़ू दोगे तो देखोगे कि क्या रंग लगाता है। एक दिन बाबा जी के सामने बात चल पड़ी कि पीछे किसी को अधिकार तो बनाएंगे। इतने में बाबा ईश्वर सिंह जी आ पहुँचे। उस समय मुंह पर कपड़ा रखा हुआ था और बाबा जी के लिए उबला हुआ बंद फंसा रख कर चले गए। पीछे बाबा जी ने ऐसे वचन किए, एक टुक मात्र बात करते हैं। यह गुरु नानक का घर है, यहाँ सेवा का दर्जा है, इसमें भी सेवा की है। पावों की एड़ियाँ फटी हुई है और हाथ फटे हुए हैं। पढ़ा हुआ कुछ नहीं, भक्ति भी कुछ नहीं, पाठ नहीं जानता, पर इसने हुक्म माना है। इस पर बड़ी कृपा है, इस पर आदि बहुत चलेगी। इसके पास सिवाय सेवा के और कोई पूंजी नहीं। अगर 2-3 वर्ष जवानी के आदि झेल गया, पदार्थ को पीछे दे गया, तो यह संगत करने के लायक हो जाएगा। यह रहते गंगा राम नमक एक पहाड़ी पर बाबा जी की बहुत कृपा हो गई। दीवान में ही उसको पहली पौड़ी सिखाकर पाठ करने के लिए आप दी। उस समय सरदार झिलमिल सिंह जी नगरोटे वालों के बच्चों ने श्री गुरु नानक जी के चौखटे वाली एक तस्वीर प्रसाद के साथ भेंट करने के लिए लाई। बाबा जी ने वह तस्वीर उठाकर गंगा राम को दे दी और कहा कि इसका ध्यान करके पूजा करनी है। कई बार गंगा राम ने कच्ची मक्की की छल्ली ले आनी और उस समय बुनाकर बाबा जी की रचना लायक कर देनी। 8-10 अगस्त के नज़दीक सरदार गुरुदयाल सिंह को कहने लगे कि कथा सुनाकर उन्हीं दिनों कथा डरोली वगैरह किया करते थे। एक दिन शब्द आया, एत छड़ाई मोहते इतनी दृढ़तारी। फिर कहने लगे, तू बड़ा खर्च करता है, कल तुम्हें लोग पूछेंगे कि आपने हमसे क्या सीखा है, तो क्या बताएंगे? ले, यह शब्द नोट कर ले। उस समय हजूर बाबा ईश्वर सिंह भी मौजूद थे। एक दिन कहने लगे कि लंबे सफ़र के लिए पेट्रोल लेकर रखना, जल प्रवाह करना है, पत्थर लेने। जब पीछे रोने लगा तो वैज्ञा लाल सिंह ने जाकर बाबा जी को बताया। कहने लगे, संगीत को सब कुछ बताना पड़ता है। अगस्त की आखिरी पूर्णिमासी रविवार 15 तारीख की थी। वचन करते करते बाबा जी ने फरमाया कि दुनिया कहती है कि संत है, पर हम तो पूरा सिख भी नहीं बन सके
अगस्त के तीसरे सप्ताह अमृतसर की कुछ संगतें दर्शन को पहुंची और क्या देखते हैं कि उस दिन बाबा जी ने काला पहरावा पहना हुआ था। यह तक कि हाथ की सोटी भी काली थी। यह मसूरी का प्रोग्राम बनाकर गए थे। बाबा जी फरमाने लगे, हम दरगाह से टिकट कटा आए हैं, पर आप मसूरी मेमो को देखने का प्रोग्राम बनाकर आए हो। दिन कम रह गए हैं। बीच बीच में समझाने वाले समझ गए कि बहुत जल्दी ही कोई अनहोनी होने वाली है। एक दिन कवि को कहने लगे, जो संगी आता है हमारा मन करता है कि हम उसका हाथ शिखर पर पहुंचा दे, पर संगी कभी इधर जाता है कभी उधर। अगर उसकी भावना पूरी ना हो तो कहता है कि मैं यह आया ही क्यों, और अगर भावना पूरी हो जाए तो संगी छक्का खा जाता है। दुनियावी मांग पूरी करनी दरगाह से धक्का देना है। 24 अगस्त के लगभग डरोली वगैरह को पूछने लगे कि अमावस्या कब है, तो विनती की कि जी 29 तारीख की है। फिर ऐसे वचन किए कि हाँ आ गई, अमावस्या तो आ गई। अच्छा, वाह वाह। वचन करने के इस अंदाज से अनुमान लगाया कि कुछ होने वाला है। बाबा जी ने एक दिन सभी रागी पार्टी बहिंगमों को श्री राम राय के डेरे पर ले जाकर वे कढ़ा दिखाया जिसमें कलगीधर पातशाह ने मसंद जलाए थे। उनको दिखाकर और एक एक से आंख मिलाकर कहा, जिसने कीती जरा बेदबी ऐसे गली विच सइयो, जीव मन सुर चढ़ाई सूली फेर न सानू कहियो। मंसूर को सूली चढ़ाए कहता था कि मैं रब परमात्मा हूँ। इस गली में सबसे बड़ा निरादर है कि कुछ बन बैठेगा। अपने आप को कुछ समझने लग जाना बड़ी ही कठिन डांट थी उस समय। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज।